सितंबर का महीना 2/3 बीत चुका है, लेकिन मॉनसून का मिजाज अभी भी जुलाई अगस्त वाला दिख रहा है। मौसम के इस बदले मिजाज की वजह से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक उफनती लहरों की मुसीबत देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से लेकर यूपी और बिहार तक नदियां उफान पर हैं। नदियों के किनारे बसे गांव और शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये सैलाब का माया जाल है जिसने आधे हिंदुस्तान की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है, क्योंकि नदी हो या नाले सभी उफान पर हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब इंसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बाढ़ बारिश से इस वक्त आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है। हर तरफ मानो जल तांडव कहर बरपा रहा है। आसमान से जो आफत बरस रही है वो मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। गंगा में समंदर जैसी लहर, शहर शहर सैलाबी कहर, बाढ़ की जद में संगम, प्रयागराज में बाढ़ विहंगम। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का उफान लोगों को डरा रहा है। नदियों का जलस्तर खतरे के लाल निशान को पार कर चुका है। गंगा नदी में समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। प्रयागराज के निचले इलाके उफनती नदियों के सैलाब के आगोश में हैं। लोगों के घर पानी में हैं और छत आशियाना बन पड़ा है। ये प्रयागराज का दारागंज इलाका है जहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ से स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। हम इस वक्त गंगा नदी में जल पुलिस की बोट में मौजूद हैं और आपको दारागंज जो मोहल्ला है उसके घाट की स्थिति दिखाते हैं। तमाम जो सड़कें हैं, मंदिर हैं, वो पानी में डूबे हुए हैं और अभी भी आप देखें तो ये जो मंदिर है ये पानी में डूबा हुआ है और जो घाट नीचे कछारी इलाका है उसमें तमाम जो मकान है वो पानी में जा चुके हैं, पानी में समा चुके हैं। सैलाब में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ जल पुलिस, पीएसी की टीम भी मोर्चा पर तैनात है। 1000 से ज्यादा छोटी नाव के साथ ही 150 मोटर बोट और स्टीमर को रेस्क्यू में लगाया गया है। पानी इस समय रुका हुआ है, गंगा जमुना का स्थिर है और अभी भावावा स्थिति है, लेकिन पानी रुका हुआ है और उम्मीद है कि कुछ दिनों में कुछ कम हो जाएगा पानी। प्रयागराज के ज्यादातर शमशान घाट भी गंगा के पानी के चपेट में है। सड़कों पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग घाट की तरफ जाने वाली रिवर फ्रंट रोड पर ही परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ के चलते तमाम जो शमशान घाट हैं वहाँ पर पानी भर चुका है। तमाम जो ऐसे घाट हैं जहाँ लोगों का अंतिम संस्कार होता है वो घाट डूब चुके हैं। जिसके बाद अब आप देखें तो यहाँ पर सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो शव हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये जो है ये दारागंज के नीचे जो शमशान घाट था वो पानी भरने के चलते डूब चुका है और उसके बाद जो शमशान घाट है उसको ऊपर लाया गया। आप देखिए सड़कों पर चिताएं जल रही हैं, सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपने अभी प्रयागराज में नदियों के उफान में मची तबाही देखी। अब आपको लखीमपुर खीरी लेकर चलते हैं। ये तस्वीर लखीमपुर खीरी के महेवागंज इलाके की है, जहां 4 दिन बाद शारदा नदी का उफान कुछ कम हुआ, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुसीबत कम नहीं हुई है। निघासन तहसील से आई इन तस्वीरों को देखिए। मंगलवार को नदी एक गांव के शिव मंदिर तक पहुंच गई। शाम तक मंदिर परिसर की 4 दीवारी और कमरा कटान की जद में आ गया। दीवारों और सीढ़ियों समेत ज्यादातर हिस्सा नदी में समा गया। गांव में करीब 60 से ज्यादा घर कटान की जद में हैं। बलिया में गंगा की तीखी धार से नेशनल हाईवे 31 टूट गया है, जिसकी वजह से यूपी और बिहार का संपर्क ही टूट गया है। NH 31 टूटने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि ये मुख्य सड़क टूटने से आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा कि NH 31 करीब 25 मीटर तक कट गया। गंगा नदी यहाँ भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो वहीं घाघरा और टोंस नदी की प्रलयकारी लहरें तबाही मचाना शुरू कर चुकी हैं। आलम यह है कि सैकड़ों गाँव में बाढ़ आ गई है। बाढ़ बारिश के चलते नदी नालों और डैम का पानी लबालब होकर ओवरफ्लो करने लगा है।
तबाही मचाने को बेताब नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। सैलाब के सितम के आगे इंसान और बेजुबान दोनों की जिंदगी लाचार नजर आने लगी है। तस्वीरें गाजीपुर की है, जहां गंगा नदी उफान पर है। शहर के महदेवा घाट पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि गंगा का रौद्र रूप, और ये गंगा आज तो कुछ कम है, पहले 63,680 तक इनका जल स्तर बढ़ चुका था, जो खतरे निशान से ऊपर बह रही थी। आज इनकी गति जो है धीमी है और पानी का घटाव कुछ कम है। और बता दें आपको कि जिले में 20 गांव ऐसे हैं जो संपर्क मार्ग से टूट चुके हैं। यहाँ पर 27 गोताखोर लगाए गए हैं, 11 शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं और 350 से ज़्यादा नाव की व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर रखी है। अगर स्थिति भयावह होती है तो बाहर से एनडीआरएफ की टीम और भी फोर्स बुलाई जा सकती है। प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया सब जगह नदियां अपना रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी हैं। कमोबेश यही हालात कानपुर में भी है। कानपुर में एक बार फिर गंगा में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। कटरी के भोपालपुरवा में जहां 50 बीघा फसल बाढ़ के पानी में समा गई है, वहीं शुक्लागंज में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहां सड़कों पर नाव चल रही है। नरवल तहसील के डोमरपुर के विजयनगर गांव के सामने कटरी के खेत में भी गंगा नदी का पानी भर गया है। गंगा नदी खतरे के निशान के 1 मीटर ऊपर बह रही है। कानपुर में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ का पानी घरों में भी भर गया है। पांडू नदी के किनारे बसे हुए लगभग 200 घर बाढ़ की जद में आ गए हैं, जिससे यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि उनको शेल्टर होम की व्यवस्था दी गई है कि जहाँ पर इनको रुकने और खाने पीने की व्यवस्था भी दी गई है, लेकिन वहीं बस्ती वालों का कहना है कि हमें प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की राहत नहीं मिल रही है। ये तो रही गंगा नदी की बात। अब आपको सरयू नदी के तांडव की तस्वीर भी दिखाते हैं। बिहार के छपरा में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से छपरा के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। शहर और आसपास का दियारा इलाका बाढ़ की चपेट में है। कुतुबपुर, सूरतपुर, बलवन टोला ये वो इलाके हैं जहां कई फीट तक पानी जमा हुआ है। लोग कभी भिखारी ठाकुर के गांव आने जाने वाले सड़क बंद हो गई है। कई जगहों पर तो सड़कें टूट भी गई है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करते दिखाई दे रहे हैं। छपरा में बाढ़ भयंकर तबाही का रूप ले रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह आरा और छपरा का जो संपर्क पुल है ये है, और पुल के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ जो भिखारी ठाकुर का जो गांव है वो है, जो तकरीबन जो बाढ़ में जो है वो तब्दील हो चुकी है। आने जाने वाला जो संपर्क पथ है वो भंग हो चुका है और कहीं भी जाने के लिए जो है कोई सुविधा नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग को घरों से निकलने और घरों तक पहुंचने में कितनी परेशानी होती। जिस मानसूनी मौसम की राह ताका करते थे, बाट जोहते थे, दुआ करते थे, अब वही मानसून लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। क्या शहर, क्या गांव सब तैर रहे हैं, डूब रहे हैं। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने क्या इंसान और क्या जानवर सब बेबस नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।